2019 न्यूजीलैंड सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड सीजनल वर्क वीज़ाज़ के हवाले से। ये वीज़ाज़ ऐसे वीज़ाज़ नहीं हैं कि जो आप नॉर्मली वहाँ पर इमिग्रेंट हो जाएंगे या वहाँ पर आप परमानेंट रेजिडेंट अपना लेंगे या अपना सकते हैं। मैं पहले ही वजाहत कर दूँ कि इस वीज़े पे जाके आप लोगों को मैक्सिमम 7th मंथ में वापस आना पड़ता है, फिर आप सेकंड टाइम दोबारा अप्लाई करके जा सकते हैं। लेकिन ये पीआर में कन्वर्ट होने वाला वीज़ा नहीं है। तो अगर आप जो भी इसमें मालूमात देख रहे हैं, ये एक टेम्परेरी वर्क परमिट वीज़ा है जिसका ताल्लुक एग्रीकल्चर से है। ये वो काम होता है जिसके अंदर आप देखते हैं कि जो फ्रूट पिकर्स होते हैं या जो भी मामला करते हैं एग्रीकल्चर के साथ, ये वो करते हैं। एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जो सीजनल वर्क्स ऑफ़र करती हैं और लोग दुनिया भर से जाते हैं वहाँ पर, बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, ये बहुत सारे इलाकों से जाते हैं, फ़िलीपीन से। तो वहाँ पर आसानी इसमें यह है कि आपको नंबर 1 आइल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर में जाते हैं, सबसे पहले बता दूँ ये लेबर की जॉब है, हेल्पर की जॉब है, ये दिमाग में रखिएगा आप। तो आइल्स की ज़रूरत नहीं है और किसी किस्म की डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू नो नीड टू शो कि मैंने कोई इंटर किया हुआ है या ग्रेजुएट हूँ या सो ऑन, बिकॉज मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये एक हेल्पर की, लेबर की जॉब है। आपको उस तरह काम करना है। और जो भी आपने सबसे पहले आपने इनकी वेबसाइट पे आना है, यानी कि जो काम भी करना है वो लीगल फ्रेम में करना है। आपने न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो मेरी बातें आपसे हो रही हैं उसकी वेरिफिकेशन होती रहेगी। दूसरा, आप वहाँ से सीखते भी रहेंगे और आप अप्लाई भी कर सकते हैं और पाकिस्तान से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये लफ्ज़ मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि इस पर कुछ जो लोग हैं वो आते हैं और वो कहते हैं कि जी आप ये जो फ़लाँ बात हो रही है ये पाकिस्तान से नहीं हो सकती। तो मैं अब इसको ज़ोर देके बोलूँगा कि जो प्रोग्राम आपको भी दे रहा हूँ ये पाकिस्तान से अप्लाई हो सकता है। और आपको उसकी वेबसाइट पे आना है। एक जो रिकॉग्नाइज पर्सन होगा, जो कंपनी होगी, एम्प्लॉयर, वो वहाँ पर गिवन होगी और वहाँ पर जाकर आप उस कंपनी के अंदर सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन डालेंगे। यू कैन से कि आप वहाँ से अपनी जॉब रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं करना चाह रहा हूँ 6 महीने के लिए, 7 में, डिपेंड करता है कि वो आपको क्या ऑफ़र करता है। वो आपको 3 मंथ कह सकता है, 6 मंथ कह सकता है, लेकिन वो 7 मंथ से ज़्यादा नहीं कहेगा आपको। ओके, जब आप उनको अपनी तमाम चीज़ें पहुंचा देंगे और इसके अंदर कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस कितनी देर का है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आपने उसको रिक्वेस्ट की और उसने आपको बता दिया कि जी ठीक है, आपको मैं हायर करता हूँ। एज वाइज वो देखेगा, अपने हिसाब किताब देखेगा, अपनी CV देखेगा, आपका कवर लेटर देखेगा। उसके बाद आपको कांटेक्ट करेगा कि जी मुझे आप फ़लाँ चीज़ें पहुंचा दीजिए, तो मैं आपको मैं ऑफ़र लेटर भेजता हूँ यहाँ से। आप उसको न्यूजीलैंड की एम्बेसी में अटैच कर दें और वीज़ा रिसीव करके आप आ जाएं। और उसकी नीड जल्दी होती है, यानी कि वो आपको जल्दी बुला रहा होता है। उसमें वो लंबा टाइम, मतलब महीना भी उसको कबूल नहीं है, उसको 15 डेज़ भी कबूल नहीं है। वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको लेता है और जो भी वहाँ पर उसका प्रोजेक्ट होता है वो अपना पूरा करता है उसको। अब उसके लिए अगर आप इनकी वेबसाइट पर आएँ और आप फ़ीस मालूम करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले फ़ीस, हर कंट्री से अपना अपना हिसाब है। तो आप जिस कंट्री से भी हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं, भूटान से हैं, फ़िलीपीन से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो आप सबसे पहले तो अपनी कंट्री डालिए, ठीक है। अपनी कंट्री डालेंगे तो आपके सामने अपनी लिस्ट खुल जाएगी। मैं 2019 के हिसाब से आप लोगों को फ़ीस बता रहा हूँ कि जो एप्लीकेशन की एक्चुअल फ़ीस है, असली जो PKR में ली जाती है, वो है 34,550 रुपये, 34,550 पाकिस्तानी एम्प्लॉय के ऊपर आती है। ये प्रोसेसिंग फ़ीस है उसकी। और जो वीज़ा सेंटर है जो उसकी फ़ीस है वो है 3,150 रुपये। सर्विस चार्जेस वो आपसे लेगा। तो 34,550 रुपये प्लस 3,150 रुपये आप देंगे। ये टोटल अमाउंट आपने देनी है, तकरीबन 37-38,000 बनती है। ये टोटल अमाउंट आपने देनी है और आपका केस जमा हो जाएगा।
प्रोसेसिंग टाइम आप पूछना चाह रहे हैं कि कितनी देर में मुझे कंफर्मेशन आ जाएगी, कॉल आ जाएगी, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो दैट इज़ 8 डेज़, यानी कि 8 दिन के अंदर आपका वीज़ा इशू होना चाहिए। 8 दिन के अंदर आपका वीज़ा आ जाना चाहिए। कैसे आएगा? ईमेल के ज़रिए आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर आपको जो भी अगर फर्दर कोई इसके अंदर कोई आपको कोई क्वेश्चंस समझ में नहीं आ रहे हों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने सीधा जाना है अपने वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पर जो लोग आपको हायर कर रहे हैं, जो कंपनियां वहाँ पर हैं, वो गवर्नमेंट ने अपने इसमें डाल दिए हैं, यानी कि वहाँ पर गवर्नमेंट ने ही उनको ऊपर रख दिया है ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके, कोई आपको चीट ना कर सके, और वो आपको हायर करके अपनी टीम बनाएगा और जो भी उसका प्रोजेक्ट है वो उसको एड्रेस करेगा। आई होप कि ये एक बहुत ही छोटा सा और एक बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, मुश्किल नहीं है। लेकिन आप सवाल करेंगे कि किसको ये मिल सकता है, तो भाई मिलेगा उसको जिसको ये अप्लाई करेगा, जो अप्लाई करेगा। जहाँ तक बात मेरी है, तो आप लोग हमेशा यही काम करते हैं कि अक्सर लोग ये काम करते हैं, कुछ लोग वीडियो देखकर और कुछ वीडियो देखे बगैर व्हाट्सएप का आगाज़ कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है हमने वीडियो देख ली है, वो तो बात सब सही है, मगर आप मुझे शुरू से बताएं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वही इन्फॉर्मेशनल वीडियो होती है। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग इसको सुन के इस पर अमल करें और थोड़ी जहमत भी करें, अपने लिए मेहनत भी करें और एजेंटों के चक्करों से बचें और अपने लिए थोड़ी सी वेबसाइट खोल के थोड़ी सी अपने लिए वर्किंग कर लें। सबसे अच्छी बात तो ये है। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। अगर जायज़ सवाल हुआ तो आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।